बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खान साहब का लॉन्ग मार्च गुजरावाला में दाखिल हो चुका है और जैसे जैसे मंजिल के करीब पहुंच रहा है, खान साहब का प्लान मुसलसल तब्दील हो रहा है। एक तो खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से प्लान मुकम्मल तौर पर तब्दील करके एक बार फिर अपने मुखालिफिन को सरप्राइज दिया है। किस तरह से वो सोच कर रहे थे और इमरान खान ने गुजरावाला पहुंच के करके दिया पहले नंबर के ऊपर। फिर अरशद शरीफ साहब के मुतालिक एक बड़ी खबर एक और आई है, क्योंकि इस केस को हम बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। और फिर एस्टैब्लिशमेंट को लेके इमरान खान ने एक बार फिर खुले रगड़े की बात की है। ये रगड़ा क्या है? और फिर एक और तोशाखाना का रेफरेंस आया और वो मुस्तरद हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सारे तोशाखाना के रेफरेंस इमरान खान के खिलाफ ही क्यों मंजूर होते हैं? अरशद शरीफ साहब भी कुछ ऐसे ही तोशाखाना के रेफरेंस के सवालात करते रहे और उनके साथ क्या हुआ वो आपको बताऊंगा। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि इमरान खान जो है वो आज कामोकी से शुरू हुए और स्पीड चूंकि बहुत कम है, पिछले 2-3 दिन, आज चौथा रोज है लॉन्ग मार्च का, पिछले 3 दिनों में उनकी स्पीड बहुत कम थी। बीच में कुछ मेल मुलाकातें बातें शातें हुई तो लोगों का ख्याल यह था कि शायद चीजें कुछ हल हो रही हैं। लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को वाज़े अंदाज में कहता हूं कि खुदा का वास्ता है इन चोरों का साथ ना दे। फिर इमरान खान ने एक और बात की, उन्होंने कहा देखें यह नहीं हो सकता, दुनिया जहान की एस्टैब्लिशमेंट अपने अवाम के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती, और अवाम जब इन चोरों के खिलाफ है तो एस्टैब्लिशमेंट इन लोगों के साथ कैसे हो सकती है। और फिर उन्होंने शहबाज शरीफ को हवाले से कहा कि देखो मुझे शहबाज शरीफ से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसकी वजह यह है शहबाज शरीफ तो डिग्गी में छुप के जो है वो बूट पॉलिश करने जाते हैं। फिर इस किस्म की बहुत सारी बातें की कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है। इमरान खान ने आज एस्टैब्लिशमेंट को और ये कहा कि देखो लोगों के खिलाफ जो भी खड़ा होगा, इनके साथ खड़ा होगा हुकूमत के साथ, वो सबको रगड़ा लग जाएगा। सबसे मुराद सब हैं। जरा सुनिए खान साहब ने क्या कहा। जो ताकतवर होता है शहबाज शरीफ, तुम उसके जूते पालिश करते हो। कभी भी अवाम के खिलाफ मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट खड़ी नहीं होती। क्योंकि अवाम और फौज मिलकर मुल्क को मजबूत करते हैं। जो इनके साथ मिलेगा, जो भी इनके साथ मिलेगा वो इनके साथ रखा जाएगा। यह है आज का सबसे बड़ी खबर। इमरान खान की टोन बदल रही है, उनका प्लान बदल रहा है, उनका टारगेट बड़ा कांस्टेंट है। इमरान खान ने वाज़े अंदाज में कहा पहले उनका कि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी है, कौम के साथ एस्टैब्लिशमेंट, दुनिया की कोई एस्टैब्लिशमेंट कौम के खिलाफ नहीं खड़ी होती। मैंने कहा चले ठीक है, अगर आपने इनके साथ खड़े रहना, जो इनके साथ खड़ा होगा वो रगड़ा जाएगा। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अजीब सा मामला है। फिर उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा की भी आज तबीयत साफ की है और सिकंदर सुल्तान राजा को कहा कि तुमने मेरी दयानतदारी और ईमानदारी के ऊपर उंगली उठाई है। मैं तुम्हें 10 अरब रुपए का हर्जाने का नोटिस भेज रहा हूं और तुम 2 नंबर आदमी हो, तुम शरीफ खानदान के मुलाजिम हो, उनके इशारों के ऊपर चलते हो। और इस हवाले से चूंकि इलेक्शन कमीशन वाले बड़े परेशान हैं, इमरान खान की सीट के ऊपर इलेक्शन करवाना था, अदालत ने रोक दिया, बेचारे क्या करें। अब जरा सुनिए खान साहब जो हैं उनके प्लान के हवाले से तब्दीली की गई है। खबरें ये थी, खान साहब ने मोड़ इमना बात के ऊपर पहुंचे, पहले स्पीड स्लो थी, खान साहब के मार्च की स्पीड तेज हो गई है और आज कोशिश ये है कि तेजी के साथ गुजरांवाला से निकाला जाए और इसको आज वजीराबाद या गुजरात तक हर सूरत रात को पहुंचाया जाए। उसकी वजह यह है कि कल दिन के अंदर मोनिस सिलाई और परवेज सिलाई ने गुजरात के अंदर इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन शेड्यूल में अचानक से तब्दीली करने की वजूहात क्या है? तब्दीली की वजूहात यह है कि हुकूमत के अंदर परेशानी बढ़ रही है और खान साहब इसको जरा जल्दी से जल्दी अब इस्लामाबाद ले जाना चाहते हैं। आप अंदाजा इस बात से करें कि परेशानी का अंदाजा करें कि अगर आपने इस्लामाबाद का 0 पॉइंट देखा हुआ है तो रेड जोन को उसमें शामिल कर दिया गया। आमतौर पर रेड जोन वो इलाका होता है जहां पे आपकी पार्लियामेंट है, सिफारत खाने हैं,
तो अब रेड जोन को 0 पॉइंट के ऊपर, जिसका मतलब यह है कि हुकूमत डर गई है। 0 पॉइंट क्यों कर रहे हैं, उसको रेड जोन में क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि एज पर नोटिफिकेशन रेड जोन की सिक्योरिटी फौज रेंजर्स और एफसी के पास है। तो उनका ख्याल यह है कि हम पूरे इस्लामाबाद को रेंजर्स, एफसी और पुलिस के हवाले कर देते, रेंजर्स एफसी फौज के हवाले कर देते हैं, तो इमरान खान उनका टाकरा करवाएं। इमरान खान तो कह रहे हैं कि फौज और अवाम मिलकर मजबूत करते हैं पाकिस्तान को, ऐसे ना करें। अब जरा अंदाजा करें प्लान में तब्दीली क्या की गई है। जो मुख्तलिफ सूबे हैं, जिसमें सिंध है, गिलगित बल्तिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, आजाद कश्मीर है, उनकी कयादत को आगाह कर दिया गया है और चारों सूबों की कयादत और उनके मुंतजमीन को कहा गया है कि आप जुमे की सुबह रबात या इस्लामाबाद के करीब पहुंच जाएं। दूसरी जानिब सिंध का काफिला आज कराची से बरास्ता हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान मोटरवे से इस्लामाबाद पहुंचेगा और कोशिश यह है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा शामिल करने के लिए जीटी रोड पे वक्त कम से कम गुजारा जाए और इस्लामाबाद के अंदर जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे किए जाएं। और इसलिए खान साहब ने प्लान में तब्दीली करके एक बार फिर इनको सरप्राइज दे दिया है। और खान साहब ने लेकिन मोड़ इमनाबाद में कहा कि मैं भी 8-9 दिन लग जाएंगे। अब जरा इस बात के ऊपर आ जाए, अरशद शरीफ साहब वाले मामले के ऊपर, फिर मैं तोशा खाना वाली बात बताता हूं। ये घबराए इतने हुए हैं या इनको यकीन इतना है कि बहुत जल्दी हुकूमत इनकी जाने वाली है कि वजीर कानून आजम नजीर तारिड़ से इस्तीफा लिया गया था और आज अचानक से अयाज सादिक साहब जो हैं उनको वजीर, पहले आप पूछ लें अयाज सादिक के पास क्या वजारत थी, तो अब उनको वजीर कानून का जो मनसब है वो दे दिया गया। चलें ठीक है, लेकिन अरशद शरीफ साहब वाला मामला अगर आपको याद हो तो उसके ऊपर 2 रुकनी एक तहकीकाती कमेटी बनी थी जिसमें आईबी और एफआईए के 2 लोग शामिल थे, आईएसआई के भी थे, लेकिन आईएसआई वालों ने अपने मेंबर को विड्रॉ किया, जो डीजी आईएसआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक की। ये दोनों अफराद कीनिया गए जहां पे वकार से भी उन्होंने बयानात रिकॉर्ड किए, बाकी भी चीजों का जायजा लिया। अब हुकूमत ने अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर 3 रुकनी कमीशन जो है वो कायम करने की मंजूरी दी है, जिसको काबीना से मंजूर करवाया जाएगा, जिसमें जी जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर साहब जो हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। और उसके अलावा उमर शाहिद हामिद आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, ये उस कमीशन के भी मेंबर हैं और साथ ही वो जो पहले 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनी थी उसके भी मेंबर है। उसके साथ एक और फर्द को अब एफआईए के ऊपर आपका एतमाद नहीं है कि डॉक्टर उस्मान अनवर को पुलिस सर्विस से लिया गया है। ये 2 रुकनी कमीशन है, सरबराह उसके जस्टिस अब्दुल शकूर साहब है और इनको कहा यह गया है कि आप 30 दिन के अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करें। अब हुकूमत को रिपोर्ट 30 दिन में पेश करने का मसला नहीं है, मसला यह है कि तहकीकात आप किस तरह से ये कमीशन कीनिया में जाके करेगा और कीनिया इनसे ताउन क्या करेगा, कीनिया इनको कायद तक कैसे देगा। तो इसलिए इमरान रियाज साहब ने भी, जिनके मुतालिक बहुत खबरें सुन रहे हैं, कुछ सरप्राइज देने वाले, उनके मुतालिक भी यह है कि देखें आप मेहरबानी करें, आप यूएन से इसकी तहकीकात करवाएं, लोकल मामला नहीं है, अदरवाइज कल्प्रिट्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बैनुल अक़वामी इदारों से इसकी तहकीकात करवाई जानी चाहिए। जरा सुन लीजिए कि तोशा खाना का इमरान खान के खिलाफ तो फैसला बड़ी जल्दी आ गया। अब खबर यह है कि किसी और केस में भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, चूंकि इमरान खान को थकाना है। आप जितनी बार डिस्क्वालीफाई करेंगे इस मुल्क की अवाम उतनी बार उसको क्वालिफाई करेगी। कुरम का इलेक्शन, 17 जुलाई का इलेक्शन, 16 अक्टूबर का इलेक्शन उसके सबूत है। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तोशा खाना का रेफरेंस जमा करवाया और सादिक संजरानी, जिनको तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट बनवाया, उन्होंने यह फरमाया है चूंकि ये मेंबर कौमी असम्बली जब थे तो तब का है, तो इसलिए जो खाया जो पिया वो लकड़ हजम पत्थर हजम वाली सूरत हाल है। तो जी यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस मुस्तरद। इस मुल्क के साथ कितना बड़ा जुल्म है कि बाकी सबके गुनाह माफ है, बस एक शख्स है जो इस मुल्क का अक्सर मुजरिम ताकतवर समझते हैं और वो है इमरान खान। लेकिन ये कौम सुनने को हरगिज भी तैयार नहीं है। अब डरे इतने हुए हैं कि इमरान खान कह रहे हैं मुझे इस्लामाबाद के अंदर इजाजत दो। डीसी अभी तक इजाजत नहीं दी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि ठीक है, डीसी ताखीरी हरबे इस्तेमाल करे, आप हमें इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।